अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब कदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, बल्कि परेशान कुल खबरें हैं, आपके सामने रख देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में तकरीर की है, लेकिन मौलवी साहब की तकरीर को 14 से 15 दफा म्यूट किया गया है, उनकी आवाज को बंद किया गया है। उसके बाद तकरीर बीच में काट दी गई है। टीवी ने नहीं चलाई है। टीवी क्यों नहीं चला रहा था? चूंकि मौलाना साहब कुछ ऐसी बातचीत कर रहे हैं जो कि इंतहाई परेशान कुन है, जो कि खौफनाक है। उसके बाद कोई नहीं बचेगा जिन चीजों की तरफ मौलाना साहब इशारा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक जिम्मेदार शख्सियत है, पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के अहम तरीन पॉलिटिशियन है, एक बड़ा लंबा पार्लियामान का उन्हें तजुर्बा है, ग्राउंड रियलिटीज का उन्हें तजुर्बा है। लिहाजा वो जो बातचीत, बल्कि कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे, आप भी दंग रह जाएंगे। साथ साथ एक बड़े कुंबे का ऐलान कर दिया गया है और उन्होंने बाकायदा से सारे ऐलान किया कि शेर अफजल मरवत हमारा है, मरवत साहब का कबीला हम है, मरवत साहब का ताल्लुक हमारे साथ है और ये पाकिस्तान का तगड़ा तरीन कबीला है, सबसे मजबूत कबीला है। उस कबीले के कुछ शख्सियात का आपको बताएंगे, तो आई होप सो उस कबीले के बारे में आपको इतना नहीं पता होगा, लेकिन कबीले का बारा ऐलान कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, ये एक वीडियो है, ये 45 सेकंड की वीडियो है, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये वीडियो इस्लामाबाद की है। बराए मेहरबानी पहले ये वीडियो देख लें और इस खातून को देखिएगा, इसके अल्फाज को देखिएगा, इसकी दीदा दिलेरी बदमाशी को देखिएगा, इसके फिरौनियत को देखिएगा, लहजे के अंदर जो फिरौनियत है। ये कौन है जो फिरौन के लहजे में बोल रहा है? ये अब पहले ये वीडियो देख लें। तूने हाथ कैसे लगाया? मेरी बाइक से ज्यादा किसी मेरी गाड़ी है, समझ आइए? मुझसे ये कैसे गाड़ी को मारा है? हमें तो शर्म है। जाओ एक चुप मोटरसाइकिल से जाती कर रही है यार ये। अच्छा अंदाजा लगाइए ये कौन है जो फिरौन के लहजे में बोल रहा है। इस खातून के बारे में जो रिपोर्ट हुआ है, ये रिजवान खलजाई साहब ने ये वीडियो रिपोर्ट की है। और उसके बाद मोहतरम रिजवान खलजाई साहब लिखते क्या हैं, इंतहाई प्रोमिनेंट पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, साफी हैं। वो ये लिखते हैं, आज पोली क्लिनिक अस्पताल के सामने इस खातून ने मोटरसाइकिल पर मजदूरी करने वाले बाइक या राइडर को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी है और माजरत करने के बजाय उल्टा गरीब लड़के को मारना शुरू हो गई है और गंदी गालियां भी देती रही। गरीबों पर जुल्म करने वाली अशराफिया को कौन पूछेगा? अब ये जो खातून है, इसके 14 सेकंड शुरू के मैंने काटे हैं। उन 14 सेकंड्स में ये इसकी मां को नंगी गालियां दे रही है, वो अल्फाज में गालियां दे रही है जो कसम से मैंने खुद अपनी जिंदगी में किसी को कहते हुए नहीं सुनी। इंतहाई नंगी गालियां। लेकिन उस गालियों देने के बाद ये खातून ये कहती है, दो कोड़ी के आदमी और दो कोड़ी के राइडर टैक्सी ड्राइवर, ये जो दो कोड़ी के अल्फाज हैं और तेरी बाइक की ऐसी की तैसी और तू कीड़ा मकोड़ा है इस मुल्क का, ये जो अल्फाज हैं, ये जो फिरौनियत है, ये आम नहीं है। इस खातून का सिरा खुरा जाके देखिएगा, आप कहीं और जाकर मिलेगा। और अब जानते हैं कि सिरा खुरा जाकर किधर मिलेगा। इस खातून के बारे में मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन बदमाशी, जो बदमाशी है, ये हमने देखी हुई है। ये कोई और भी है, इसी तरह से फिरौन बना फिरता है, इसी तरह, इसी जोम में, इसी ताकत के नशे में। यह शराफिया जिस तरह से घूम रही है, वो जो बदमस्त हाथी होता है ना, जो अपनी सूंड इधर उधर मारता फिरता है, ये खातून उस बदमस्त हाथी की तरह अपनी सूंड ऐसे आगे पीछे घुमाती हुई भरा, मेरी गड्डी ना लग गया किसे, और गड्डी नो हाथ किंज लाया है तो। ये एलीट है पाकिस्तान की अशराफिया। मेरे ख्याल में हमें एलीट की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर हर वो बंदा, हर वो नोटंकी, नौसरबाज, खुसट ये समझता है कि अगर वो गाड़ी ले लेगा या टाइट पतलून पहन लेगा तो पतलून और गाड़ी इस चीज की निशानी है, वो एलीट है। या जाली अंग्रेजी बोले वो एलीट है। अच्छा, वो अपने सामने टैग लेकर मैं एलीट हूं, या वो 2-3 बर्गर खा लेगा, फाड़ लेगा, ठोस लेगा। हालांकि ये जहर है दुनिया का, जो खैर मैं उसकी उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन वो अगर 2-3 बर्गर ठोस लेगा, जाली अंग्रेजी बोल लेगा, गाड़ी चला लेगा, मैं एलीट हूं, मैं इस्लामाबाद के सेंटर में रहता हूं, मैं एलीट हूं। हालांकि 2 कोड़ी धेले की इनकी कीमत नहीं होती, यानी 2 कोड़ी की इनकी औकात, ये खुद से कसम खुदा की रोटी खरीद कर नहीं खा सकते। ये ऐसे बेशरम और ढीठ होते हैं, ये ज़हनी मरीज होते हैं, ये बीमार होते हैं और ये दिन रात यही, मैं एलीट हूं, मैं जनाब बाहर नहीं निकलना, मैं मोटरसाइकिल वाला मेरे आगे क्यों चला, मोटरसाइकिल वाला पीछे क्यों, मैं गार्ड के साथ मिलूंगा नहीं, मैं गार्ड के साथ आती, मैं एलीट हूं। तो ये जाली एलीट है। एलीट ऐसे नहीं होती। जो वाकईतन एलीट होती है, जो अशराफिया होती है, उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो बिहेवियर है, ये बदमस्त हाथी का है, ये उस सांड का है जिसे नकेल डाली जाती है। ये रियासत के अंदर जब रिट कम हो जाती है, रियासत के अंदर कवानीन ढीले पड़ जाते हैं, रियासत के अंदर जब बदमाशी को लीगलाइज कर दिया जाता है, फिर ऐसे वो मगरमच्छ निकलते हैं, या ऐसे शख्सियात निकलते हैं, ऐसे लोग निकलते हैं, फिर वो बेकाबू हो जाते हैं। यानी अगर आपकी गाड़ी के साथ खुदा ना खास्ता उसने गाड़ी टकराई है, बाइक टकराया है, वी कैन अंडरस्टैंड कि बड़ा बुरा लगता है, बुरा महसूस होता है। आपने रिएक्ट भी किया है, लेकिन उसके बाद आप जाकर उसकी मां को और उसकी बहनों को कह रही मैं कपड़े उतरवा दूंगी, कह रही तो 2 कोड़ी का आदमी है, तू कैसे आया मेरे सामने, वो फिर तफे मार रही है उसे।
यानी उसका फिजिकल असॉल्ट कर रही हैं। इससे पहले आपने देखा था वो जज की बीवी थी, वो पागल हो गई थी, चल्ली एक आधी साफी थी, उसने अपनी मुलाजमीन के ऊपर जुल्म कर दिया था और टैग क्या लगा, हम एलीट है, हम अशराफियां, यानी पेट भर के रोटी नहीं खा सकते ये, या रोटी नहीं इनकी पसली में इतनी जान होती, लेकिन हम एलीट हैं जी, हम एलीट है। किसी ने बड़े ने किसी ने करप्शन की होती है, कोठा छोटा घर शर इन्होंने बनाया होता है तगड़ा, टाइलें शाइलें लगी होती है, हम एलीट है, हम एलीट और चल दौड़ते हैं। दैट्स वेरी सैड। इस्लामाबाद पुलिस इसके ऊपर यकीनी तौर पर रिएक्ट करेगी, लेकिन वो इस्लामाबाद पुलिस ना भी रिएक्ट करे, पाकिस्तान का सोशल मीडिया मौजूद है, ये लथेड़ कर फेंकेगा और यकीनी तौर पर ये खातून गिरफ्तार होगी, ये माफी मांगेगी, जुर्माना देगी, नाक रगड़ेगी इस मुअज़्ज़ज़ एक गैरतमंद बेटे के सामने जो कि हलाल की मजदूरी करता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेगम के लिए, अपने घर वालों के लिए हलाल की रोजी कमाता है। दैट्स वेरी सैड। बहुत ज्यादा दुख हुआ है ये वीडियो देखकर। ये रवैया नहीं हो सकता, ये सड़क पर कभी भी नहीं हो सकता। और ये बात याद रखिएगा बराए मेहरबानी, इस खातून को हरगिज कंफ्यूज ना कीजिएगा पाकिस्तान की उन मुअज़्ज़ज़ दिलेर खवातीन के साथ जो अपने रोजगार के लिए निकलती हैं, जो अपने कैरियर्स बनाती हैं, जो जीरो से उठकर अपने खानदान के लिए कंट्रीब्यूट, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं, जो रिज़्क़ हलाल कमाती हैं, जो जिंदगी में स्ट्रगल करती हैं। इस एक मैंस डोमिनेटेड ये जो माशरा है, इसके अंदर वो अपना मुकाम बनाती हैं और इसके अंदर सर्वाइव कर रही हैं। और इन खवातीन को और वो जो खवातीन है पाकिस्तान की, जो बड़ा एक सेगमेंट है, जो वोट डालती हैं, जो बड़ी गैरतमंद खवातीन है, जो इज्जतदार हैं, इन्हें भी कंफ्यूज ना कीजिएगा पार्लियामेंट के अंदर मौजूद खवातीन के नाम पर आने वालों पर। यानी वो अलग तरह का एक बदमस्त हाथी है, वो अलग तरह, यानी खवातीन के नाम पर आती है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर उन्हें खवातीन के बारे में पता ही नहीं है, उन्हें नौजवान लड़कियों के मसाइल के बारे में पता नहीं है कि वो किस तरीके से गुजरते हैं। लेकिन ये ऐसे चंद बदमस्त हाथी आ जाते हैं, हम जी ये हो गया, साढ़े नाल ये हो गया, साढ़े नाल वो हो गया। दैट्स वेरी सैड। आई मीन नहीं होना चाहिए था। दैट वेरी वेरी सैड जो चीजें आ रही है, लेकिन ये पूरा मुआशरा है जो कि कोलैप्स किया है और बदमाशी बिल्कुल लीगलाइज ऐसा महसूस हो रहा है इस मुल्क के अंदर हो गई है। नाज़रीन, मौलवी फजल रहमान साहब ने बातचीत की है और उसको सेंसर कर दिया गया है। पाकिस्तान का टीवी सेंसर कर रहा है, पीटीवी से सेंसर कर रहा है, प्राइवेट चैनल इसे नहीं चला ले, लेकिन ये हम अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये बात समझने की जरूरत है। हमारे 700 से ज्यादा फौजी जवान शहीद हुए हैं इस गुज़श्ता महीने, 44 से ज्यादा हमारे फौजी जवानों की जानें गई हैं। बहुत बुरे हालात थे, दहशतगर्दी सर उठा रही है। गिलगित के अंदर इस वक्त एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन, अमन मार्च हो रहा है, वहां पर लोग बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातचीत की है, मौलवी साहब की सियासत से अब 100 इख्तिलाफात करें, मौलवी साहब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेलते हैं, आखिरी टाइम पे झंडी करवा देते हैं, लेकिन अब जो बातचीत कर रहे हैं इस बात को सीरियसली देखें। इस बात पर मौलाना फजल रहमान साहब अपनी सियासत नहीं चमका रहे, वो इसमें कोई वोट नहीं लेना है, मौलवी साहब ने कोई सीट नहीं लेनी। वो जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, इन बातों की तरफ इमरान खान भी इशारा कर रहा है, इन बातों की तरफ मोहतरम हामिद मीर साहब भी इशारा कर रहे हैं, इन बातों की तरफ यानी आम पाकिस्तान का बंदा भी इशारा कर रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जनाब हमारी तमन्ना है कि हमारी फौज बॉर्डर पर चली जाए, पार्लियामेंट हमारे हवाले की जाए, कबायली इलाकों और बलूचिस्तान में रियासती रिट खत्म हो गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अगर यह बात बताऊंगा तो शहबाज शरीफ को पता ही नहीं होगा। इससे पहले हमने अफगानिस्तान को इंगेज किया, हमने जिरगे भेजे, लेकिन उस दौरान जब शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया तो पता चला कि शहबाज साहब को कुछ पता ही नहीं है। अगर शहबाज साहब को कुछ पता ही नहीं है जो बज़ाहिर वज़ीर आज़म है, तो फिर कौन फैसले कर रहा है? इस वक्त मुल्क में कोई भी सिविलियन अथॉरिटी मौजूद नहीं है, कोई सिविलियन अथॉरिटी मौजूद नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में एक खास किस्म के एस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल कंट्रोल है। मेरे इलाकों में, अपने इलाकों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, मेरे इलाकों में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां से पुलिस तो बाहर आ गई थी, वहां से फौज भी बाहर आ चुकी है, ये पार्लियामेंट में गुफ्तगू हुई है, और वो एरियाज किसी और के कब्जे में है। तो फिर वो पूछते हैं कि वो एरियाज फिर किसके कब्जे में, ये भी हमें बताएं। बलूचिस्तान के 5, 6, 7 अजला ऐसे हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें आजाद मुल्क तस्वुर करेगी, और पाकिस्तान को काबिज ये कहने वाले थे, लेकिन टीवी ने सेंसर कर दिया है। इस वक्त केपीके में पुलिस चौकियां खाली हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में पुलिस चौकियां खाली हैं, पुलिस चौकियों के अंदर कुंडियां लगा दी गई हैं, वहां पर रियासती रिट बिल्कुल खत्म हो चुकी है और वो मुसल्ला लोगों के कब्जे में, यानी दहशतगर्द खुदा न खास्ता। ये सूरत बलूचिस्तान के बारे में और केपीके के बारे में मौलवी फजल रहमान साहब पार्लियामेंट के अंदर बता रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो चीख रहे हैं जिसे टीवी सेंसर कर रहा है। पहले रियासत को तो मजबूत करें, कानून बनाने का फायदा क्या होगा जब रियासत ही तुम्हारी कमजोर होगी? रियासत मजबूत होगी तो फिर कवानीन आगे बढ़ेंगे। मुल्क में होना तो ये चाहिए कि जंग नजरियात की होनी चाहिए, यानी कि थ्योरी के साथ होनी चाहिए, लेकिन यहां पर जंग नजरियात की एक अथॉरिटी के साथ। तो जिन चीजों की तरफ हामिद मीर साहब ने एक दिन एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर मीर साहब ने यह बातचीत की थी कि जो अपने आप को बड़ा तुर्म खान समझता है वो मेरे साथ आ जाए बलूचिस्तान के केपीके कुछ इलाकों में और असर की नमाज के बाद जाकर दिखाई। अब मौलाना साहब भी ये बातचीत कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड का हिस्सा हो रही है, या हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है। तो क्या हम इंतजार करेंगे कि जब हम सब मारे जाएंगे, जब ये बात हमारी नाक तक पहुंच जाएगी, जब ये बात पंजाब में आ जाएगी, इस्लामाबाद में आ जाएगी, तब जाकर हमें होश आएगा? अल्लाह करे बटर सेंस प्रिवेल करे, हमारी फर्स्ट लाइन जवान सोल्जर्स हैं, पाकिस्तान के जवान फौजी हैं,
अल्लाह ताला उनकी जिंदगी महफूज रखे, अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे। दैट्स वेरी सैड जो एक चीजें बनती जा रही हैं। नाज़रीन, एक और खबर है और ये शेर अफजल मरवत साहब की खबर है। मरवत साहब आजकल बिल्कुल उनका मीटर घुमा हुआ है, गैर मामूली शख्सियत है, तो जब दोस्ती करेंगे मरवत के साथ तब भी गैर मामूली है, और जब मरवत दुश्मनी पर आएगा तो तब भी गैर मामूली है। वो चीजें नजर आ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके बारे में फैसल बावड़ा ने ऐलान कर दिया है कि मरवत हमारे कुंबे से है। उन्होंने कहा मरवत मेरी पार्टी का, मरवत हमारे कबीले का, मरवत हमारे फैसले का। फैसल बावड़ा किसके कबीले का है? ये मुझे यकीन आप नहीं जानते। मोहसिन नकवी किसके कबीले का है? मुझे ये भी यकीन है कि आप नहीं जानते। हम इन दोनों के बारे में नहीं जानते कौन से कबीले के हैं, लेकिन बहरहाल ये कबीला ये कह रहा है कि मरवत हमारा है, मरवत हमारा बेटा है। महजत के साथ बेटा नहीं है, उन्होंने कहा मरवत हमारा है, यानी मरवत हमारी साइड का, हमारी साइड का पॉलिटिशियन। मरवत साहब को जब पार्लियामेंट में उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी मैं इसके ऊपर तनकीद नहीं करूंगा, फैसल बावड़ा साहब के ऊपर तनकीद नहीं करूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब फैसल बावड़ा साहब की जो कबीला है या कुंबा है वो हम पर जुल्म बड़ा कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा मैं तनकीद नहीं करूंगा। मरवत साहब का जो अभी कुछ देर पहले समा टेलीविजन पर गालिबन उनका इंटरव्यू हुआ है नदीम मलिक साहब का, उसका खाली मैंने थंबनेल पढ़ा है। थंबनेल पर लिखा हुआ है कि इमरान खान का मुतबद्दिल शेर अफजल मरवत। नून लीग ये कह रही है या हुकूमत या अरकान ये कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत आपको मजा चखा देगा, मरवत अब बताएगा। और मरवत साहब की जो एंट्री होती है वो हुकूमती राहदारियों से होती है। तो मरवत साहब अचानक से शाहजेब खानजादा साहब उनके साथ 25 मिनट का चंग कर जाते हैं, हर उस प्रोग्राम में बुलाया जाता है, या वो उन तमाम तर साफियों ने घेरा हुआ है जो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और मरवत साहब खुलकर इमरान रियाज की धज्जियां उड़ा देते हैं, फलाने की, और इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं, कहते कारकुन मेरे साथ है, लोग मेरे साथ है। मरवत साहब आपके साथ नहीं है। आपके साथ जब तक इमरान खान की तख्ती लगी हुई थी आप एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के तौर पर देखे जाते थे, समझे जाते थे, आपकी पॉपुलैरिटी थी। अब मरवत साहब 50 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते, ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है। लेकिन बहरहाल नून लीग ये कह रही है, हुकूमत का ये दावा है कि मरवत साहब जनाब अकबर बाबर बन जाएंगे या उससे बड़ी शख्सियत बन जाएंगे, तो क्या इमरान खान का मुतबद्दिल शेर अफजल मरवत साहब बन सकते हैं? यकीनी तौर पर आपको गुस्सा आया होगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।